आर्टेमिस नासा का सबसे गरजदार रॉकेट चांद रवाना, इंसानों को चांद के पार ले जाने की तैयारी। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैप कीनवर्ल से अपना अब तक का सबसे ताकतवर खलाई जहाज खला में रवाना कर दिया है। 100 मीटर लंबी आर्टेमिस खलाई गाड़ी रोशनी और आवाज के शानदार इम्तिजाज के साथ खला में रवाना हुई। इसका मकसद एक खलाबाज कैप्सूल को चांद की समत रवाना करना था। ओरियन नामी इस खलाई जहाज में इस मखसूस परवाज के दौरान तो कोई इंसान मौजूद नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुस्तकबिल में आम लोगों के चांद का सफर मुमकिन हो सकेगा। बुध के रोज ये परवाज अगस्त और सितंबर में 2 मरतबा की जाने वाली कोशिशों के बाद मुमकिन हुई, जो तकनीकी खराबियों की वजह से ऐन वक्त पर रोक दी गई थी। लेकिन इस मरतबा ऐसे तकनीकी मसाइल पर काबू पा लिया गया और खलाई लॉन्च सिस्टम को, जिसे अक्सर रॉकेट कहा जाता है, मकामी वक्त के मुताबिक 1:47 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद की जानिब रवाना कर दिया गया। कोई भी ऐसा खलाई जहाज जो इंसानों को ले जाने के काबिल हो जमीन से इतने ज्यादा फासले पर कभी नहीं गया है। इस मौके पर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन की भी तारीफ की गई। उन्होंने कहा, ये सबसे बड़ा शोला है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और ये सबसे जोरदार और गरजदार आवाज थी जो मैंने आज सुनी है। उन्होंने तबसरा किया, मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमने आज रात जो देखा वो बेहतरीन था, लेकिन हमें अभी बहुत तवील सफर तय करना है। ये सिर्फ एक आजमाइशी परवाज है। ओरियन कैप्सूल को चांद के दुरुस्त रास्ते पर ले जाने के लिए रॉकेट को खला में कई काम करने पड़े। नासा के एस प्रोग्राम मैनेजर जॉन हनीकेट ने कहा कि सभी काम शानदार तरीके से सरअंजाम पाए। ये जहाज अब अपने यूरोपीय परविपल्शन मॉड्यूल पर इन्हिसार करेगा ताकि बकिया मिशन पर उसे महफूज तरीके से चलाया जा सके। यूरोपीय खलाई एजेंसी के इंसानी खलाई परवाज के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड पार्कर ने बताया, जब हम इस परवाज की नोक पलक दुरुस्त कर रहे होंगे तो हमारे सर्विस मॉड्यूल के जरिए भी कुछ अहम काम होंगे। जब हम चांद के गिर्द इस इंतहाई दिलचस्प रास्ते में मदार में दाखिल होंगे तो वो बहुत जबरदस्त लम्हात होंगे। हम पहली मर्तबा चांद से बहुत आगे जा रहे हैं। नासा दिसंबर में अपोलो 17 की 50वीं सालगिरह मनाएगा, जब आखिरी बार इंसानों ने चांद पर चहलकदमी की। नासा अपने नए प्रोग्राम को आर्टेमिस, यूनानी अफसानों में अपोलो की जुड़वा बहन, कह रहा है। नासा अगले 10 बरस के दौरान पहले से ज्यादा पेचीदा मिशनों की एक सीरीज की मंसूबा बंदी कर रहा है, जिसके नतीजे में जमीन के इस सैटेलाइट यानी चांद पर ज्यादा पायदार तरीके से इंसानों का रहना, रहायशगाहों की तामीर और खलाई गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल मुमकिन हो सके। इसके अलावा चांद के मदार में एक छोटा खलाई स्टेशन भी बनाया जा सके। नासा को उम्मीद है कि ये एक नए जमाने के लिए एक नई तहरीक पैदा करेगा। नासा ने वादा किया है कि ख्वातीन और दूसरे रंग और नस्ल के लोग उन कोशिशों में शामिल किए जाएंगे, वो सब जो 50 साल कबल नहीं हुआ था।